बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है मेजरिंग ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, यानी कि एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन अबाउट एट एनी पॉइंट। द ओरिजिनल लाइन इज कॉल्ड इनिशियल लाइन एंड रोटेशन के बाद जो लाइन आती है उसको बोलते हैं हम टर्मिनल लाइन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड वर्टेक्स। उसके बाद आती है रोटेशन। रोटेशन 2 टाइप की होती है। रोटेशन या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या फिर क्लॉकवाइज होगी। जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम एंगल को बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, बट व्हेन रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। जैसे कि पॉजिटिव एंगल हमें गिवन है, यहाँ पे OA है, वो हमारी इनिशियल लाइन है, यानी कि ओरिजिनल लाइन थी। उसके बाद हमने रोटेट किया O पॉइंट से। O हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। रोटेशन के बाद जो लाइन आई है फाइनल लाइन, उसको बोलेंगे हम टर्मिनल साइड। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, हैंस इट इज ए पॉजिटिव एंगल। सेकंड में हम देखते हैं तो OA इनिशियल लाइन है, OB टर्मिनल साइड है और O है वो वर्टेक्स है। यहाँ पे जब रोटेशन देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज हो रही है, जैसे कि घड़ी में सुई जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी प्रकार यहाँ पे एंगल रोटेट कर रहा है, हैंस इट इज ए नेगेटिव एंगल। अब हम करेंगे डिग्री मेजर। इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ ए रेवोल्यूशन, एंगल इज सेड टू हैव मेजर ऑफ 1 डिग्री। ये डिग्री का साइन होता है। अब जैसे कि हमें गिवन है OA इनिशियल लाइन गिवन है, एंगल रोटेट कर रहा है 180 डिग्री से, और OB टर्मिनल लाइन है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। हम मिनट को एक बार डैश लगाते हैं, जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बार डैश आता है। 1 मिनट होगा वो 60 सेकंड के इक्वल होगा। उसके बाद बात आती है रेडियन मेजर। द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन, यानी कि हमारे पास कोई सर्कल है, उसके बाद हमने ली एक आर्क जिसकी लेंथ है 1 यूनिट और रेडियस है वो भी 1 यूनिट है। यूनिट सर्कल होता है, उसका मीनिंग होता है कि रेडियस है वो 1 यूनिट है। O सेंटर है, तो O पे जो सेंटर बनेगा और एंगल बनेगा रोटेशन के बाद में, तो उसके मेजर को हम बोलेंगे 1 रेडियन। अब यहाँ पे तो हमें गिवन था कि आर्क लेंथ 1 है, रेडियस भी 1 है, तो फिर हमने रेडियन निकाल लिया था कि 1 रेडियन आएगा। यदि हमारे पास आर्क लेंथ है वो L गिवन हो, R रेडियस ऑफ सर्कल हो, देन एंगल थीटा रेडियन एट सेंटर, यानी कि एंगल को रेडियन में निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, थीटा इज इक्वल टू L/R। उसके बाद हमसे डिग्री में हमें गिवन होता है और हमें रेडियन में मेजरमेंट करनी होती है, या फिर कभी कभार हमें रेडियन में गिवन होती है क्वांटिटी, लेकिन हमें डिग्री में उसको एंगल को मेजर करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, यदि हमारे पास डिग्री में गिवन हो और हमें से पूछा हो रेडियन में, तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू होता है π/180 इंटू डिग्री मेजर। जैसे कि हमारे पास हमें गिवन हो
60 डिग्री गिवन है, हमसे पूछ ले कि रेडियन में कन्वर्ट करूँ, तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई बाय में 180 इंटू 60, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा एंगल। यदि हमें दूसरा केस डिग्री में एंगल मेजर करके गिवन हो और हमसे पूछा हो कि रेडियन में मेजर करो, तो कैसे करेंगे, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 बाय में पाई इंटू रेडियन मेजर। हम मान लेते हैं हमें डिग्री मेजर करना है, जिसमें कि जो रेडियन मेजर गिवन है वो हमारे पास पाई बाय 6 हो, तो कैसे करेंगे, डिग्री में 180 बाय में पाई इंटू रेडियन में कितना गिवन है, पाई बाय 6, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से ये कैंसिल हो गया 30 डिग्री, यानी कि पाई बाय 6 रेडियन हमें यदि एंगल गिवन हो तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 30 डिग्री। थैंक यू।